हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करके चलेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट पे क्वेश्चंस, और मैं यही बिलीव करता हूं कि जर्नल एंट्रीज और जितने भी पहले 4 पार्ट्स हैं आपने प्रॉपरली पढ़ लिए हैं, क्योंकि आज जो क्वेश्चन होगा वो पहले 4 पार्ट्स जिसके बेसिक्स क्लियर है वो ही कर पाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, उसका जो पिछले वाले लेक्चर्स हैं अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और एक आपको आई बटन में बना आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी के सामने एक क्वेश्चन है, कहता है एक्सी सेंट ऑन 1 जुलाई 2019 टू वे गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 एंड स्पेंड ₹1,000 ऑन पैकिंग एक्सेट्रा। सर एक चीज तो क्लियर हो गई है, क्या जो एक्सी है ये कौन है? सर ये है हमारा कंसाइनर, और जो वे है ये कौन है? ये है सर हमारा कंसाइनी। ठीक है ना। तो कॉस्टिंग ₹50,000 एंड स्पेंड ₹1,000 ऑन पैकिंग एक्सेट्रा। ठीक है। कहता ऑन 3 जुलाई वे है रिसीव द गुड्स एंड सेंड इज एक्सेप्टेंस टू एक्सी फॉर ₹30,000 पेबल एट 3 मंथ्स। जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्ली पहले समझा दिया था, एडवांस दे देते हैं, रेमिट कर देते हैं कुछ अमाउंट, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ये भी एंट्री में सिखा चुका हूं। कहता है वे स्पेंड ₹2,000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज, 500 ऑन गोडाउन रेंट एंड 300 ऑन इंश्योरेंस। कंसाइनी ने पैसा खर्च किया है। सब फटाफट से बताओ, इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो ये एक्सपेंस अल्टीमेटली किसको बियर करना पड़ेगा? कंसाइनर को करना पड़ेगा, एक्सी को करना पड़ेगा। कहता है ऑन 31 दिसंबर 2019 ही सेंट हिज अकाउंट सेल्स। बच्चों अकाउंट सेल्स का मतलब मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। जो कंसाइनी होता है वो जब गुड सेंड करता है तो उसके बाद एक इंफॉर्मेशन सेंड करता है कंसाइनर को, जिसमें वो ये बोल के चलता है कि भैया क्या क्या चीजें बिकी हैं, कितनी मेरी कमीशन है, क्या क्या मैंने एक्सपेंसिस खर्च करे हैं। ठीक है। तो अलॉन्ग विद द अमाउंट, इसमें मेन पॉइंट बच्चों देखने वाला ये है, अलॉन्ग विद द अमाउंट ड्यू टू एक्स, इसका मैं आगे चर्चा करूंगा। Showing that 4/5 of the goods have been sold for ₹55,000. ओके। कहता है वे इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%। जैसे कि आप जानते हैं कमीशन दो तरीके की अभी तक मैंने आपको कराई है, एक नॉर्मल कमीशन और एक डेल क्रेडिटर कमीशन। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन होगा तो सर लिखा आएगा, नहीं लिखा आया दैट मीन्स अगर बैड डेट्स होता है तो भैया कंसाइनर का ही नुकसान है, कंसाइनी का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। वन ऑफ द कस्टमर्स टर्न्ड इंसॉल्वेंट, लो भैया बैड डेट्स आ गया, एंड कुड नॉट पे ₹600 ड्यू फ्रॉम हिम। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड ऑल्सो प्रिपेयर लेजर अकाउंट। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, बुक्स हमेशा कंसाइनर की बना रहे हैं हम। इस क्वेश्चन में लिखा है कंसाइनर की बुक बनाओ, और जो लेजर अकाउंट होंगी वो कंसाइनर की बुक के लेजर अकाउंट्स होंगे। ठीक है ना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैंने कहा कहां लेजर अकाउंट बनाता रहूंगा, पहले से ही मैं आपके सामने बना के ले आया हूं। तो इसमें मेन लेजर अकाउंट कौन सा बनेगा? एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, और कंसाइनमेंट अकाउंट में मैं पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कंसाइनमेंट नहीं लिखना, किसके पास वो कंसाइनमेंट जा रही है वो लिख के चलना, क्योंकि आपकी हजारों कंसाइनमेंट जाती हैं, कोई दिल्ली जा रही है, कोई गुड़गांव जा रही है, तो हर किसी का मैं अलग अलग चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो इसमें एक तो बच्चों बनेगा कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट। ठीक है। वे इज आवर कंसाइनी। और एक बनेगा हमारा गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट का लेजर बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बनेगा हमारा इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब घबराना नहीं, इन्वेंट्री क्या बच्चों, एक क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है, तो इतना घबराओ मत। ठीक है ना, जो लास्ट में स्टॉक बचेगा। और एक है हमारा कंसाइनी का अकाउंट, और उस भाई साहब ने बोला कि जर्नल एंट्रीज पे करके दिखाओ, तो उसका भी मैंने फॉर्मेट बना लिया। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन अच्छे से। तो 1 जुलाई को मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया। 1 जुलाई को वे ने एक्सी ने कंसाइनर ने अपने गुड्स भेज दिए, बाय बाय कर दिया, भेजे हैं, बेचे नहीं है, याद रखना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एंट्री नंबर 1 से, सीधी सीधी है। तो इसमें डेट्स मैं पहले से लिख देता हूं, ये 2019। ठीक है ना, मैं बार बार 2019 नहीं लिखूंगा। तो इसमें फर्स्ट एंट्री हमारी होगी 1 जुलाई को, कितने की है? हाँ, तो हमने कंसाइनमेंट सेंड कर दी, तो बच्चों क्या एंट्री होगी? ठीक है, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। बच्चों मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए, तो इसको समझ जाना, ये गुड्स टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। ओके ना। तो कितने का है? ये है सर हमारा 50,000 रुपए का। और जैसे कि आप छोटी क्लासेस में सीख के आ रखे हैं कि साथ के साथ लेजर पोस्टिंग कर दिया करो, वरना बाद में ना प्रॉब्लम होती है। सो कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट, इसको हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। कहाँ पे है? ये रहा जी हमारे पास अकाउंट, और यहाँ पे भी लिख दीजिए 2019। ठीक है, कितनी अमाउंट से है? हाँ, 1 जुलाई। सो कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप समझ जाना क्या है। ये हो गया हमारे पास
50,000 50,000 नॉर्मल क्वेश्चन है, एंट्री ऐसी होके चलती है। और एक चीज मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहूंगा बच्चों, हमेशा एक प्रोसेस को फॉलो किया करो। यहां से कंसाइनमेंट गया, उसके बाद कंसाइनी के पास वो कंसाइनमेंट पहुंचा, कंसाइनी ने उसका सेल करा, और फिर कंसाइनी अकाउंट सेल्स एक तरह की इंफॉर्मेशन भेज रहा है कंसाइनर को कि भैया मैंने तेरा इतने का सेल किया। मैं जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बता रहा हूं कि मैंने भैया इतने का सेल किया, इसकी एंट्री कीजिए। मेरे भैया इतने 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 खर्चे थे, उसकी एंट्री कीजिए। मेरी कमीशन इतनी बची, उसकी एंट्री कीजिए। और लास्ट में मेरे पास कितना आपका और देना है, कंसाइनी कंसाइनर को बोल रहा है, उसकी एंट्री कीजिए। और वो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह वो तो लास्ट में होना ही है। तो एक फ्लो के साथ चलना है, घबराना नहीं है कि मैं पहले कौन सी एंट्री करूं। पहले कंसाइनी की एंट्री मत करना शुरू हो जाना, जो कंसाइनी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, एक फ्लो में चलना है पूरा, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हमने गुड्स को अलविदा कर दिया है, जा भाई कंसाइनी के पास जा। उसमें हम बढ़ते हैं आगे, कहता है कि कंसाइनर ने 1,000 रुपए उसकी पैकिंग पे खर्च किए। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सपेंसेस होते हैं। तो बच्चों इसकी एंट्री क्या होगी, 1 जुलाई में ही होगी इसकी एंट्री, ठीक है। सो 1 जुलाई जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं आपको ऑलरेडी पता है वो किस में आगे चलते हैं सर, उसके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाता है। तो क्या सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बुलाओगे, नहीं सर, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट। और सर पेमेंट करी दी तो कंसाइनर के बैंक अकाउंट से पैसा चला गया, कितने का, 1,000 और 1,000 रुपये। फटाफट से इसकी लेजर की पोस्टिंग कर दें, जी बिल्कुल कर दीजिए, ये आ जाओ ऊपर इस अकाउंट में। सो 1 जुलाई, ओके, इजी है ना। सो 1 जुलाई यहां लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट। कितने के एक्सपेंसेस है एक बार देख लूं प्लीज, क्वेश्चन में हमारे पास है 1,000 रुपए के एक्सपेंसेस है, ठीक है, 1,000 रुपए। चलिए, तो इसके बाद वो बोलता है, कह रहा ऑन 3 जुलाई 2019 वे जो है उसने रिसीव किया गुड्स एंड सेंड इज एक्सेप्टेंस टू एक्सी फॉर 30,000 पेबल एट 3 मंथ्स। देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं ये एक्सेप्टेंस वर्ड कहाँ यूज होता है, दैट मीन्स ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाली चीज है। और बिल ऑफ एक्सचेंज में ज्यादा पढ़ाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। अगर किसी को पढ़ना है बिल ऑफ एक्सचेंज तो +1 क्लास की प्लेलिस्ट पे चले जाओ, उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर अच्छे से समझाया हुआ, वो पढ़ सकता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होकर चलता है, एक तरीके का कंसाइनी कंसाइनर को एक डॉक्यूमेंट भेज रहा है, एक डॉक्यूमेंट अपने पास रखेगा, एक डॉक्यूमेंट कंसाइनर को भेजेगा। उसमें ये लिखा होगा कि हाँ भाई 30,000 रुपए की 3 महीने के बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो जो कंसाइनर के पास डॉक्यूमेंट रहेगा उसको हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल, BR, और कंसाइनी के पास रहेगा BP। अभी बुक्स किसकी बना रहे हैं, अभी हम बुक्स बना के चल रहे हैं कंसाइनर की। तो फटाफट से बताइए कि क्या एंट्री होगी, ठीक है। और ये डेट क्या है, ये डेट उसने चुनी है हमारे पास 3 जुलाई, ठीक है। सो 3 जुलाई को तो कंसाइनर की बुक्स में एक तरीके का BR खड़ा हो गया, ठीक है। BR स्टैंड कर दो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। एक तरीके की हमारे पे लाइबिलिटी थी, अब भेजी है तो ठीक है ना। एक तरीके के हमने कंसाइनी से पैसे रिसीव करने थे, तो अब कंसाइनी से अब उसने क्या किया कि एक तरीके का हमें एडवांस भेज दिया, तो हम क्या करेंगे, BR अकाउंट डेबिट टू वे अकाउंट कर देंगे, ठीक है ना। ये चीजें तो ऑलरेडी आप सब पढ़ के आए हुए हैं, तो ये चीजों पे ज्यादा खपने की जरूरत नहीं। हमारा मेन मोटिव ये है कि हम कंसाइनमेंट अकाउंट समझ के चले। तो कितने की अमाउंट है बच्चों, ये अमाउंट आपको दे रखी है 30,000 एंड 30,000, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि हम डेट वाइज चलते हैं, तो इस चीज का भी ख्याल रखना। और इसकी भी एक बार लेजर में पोस्टिंग कर लो 3 जुलाई की टू वे अकाउंट में, ठीक है। वे अकाउंट बनाया हुआ है सर, बिल्कुल बनाया हुआ है। सो वे अकाउंट में हम यहाँ पे डाल देते हैं 2019, साथ के साथ करनी है प्लीज। लेजर पोस्टिंग बाद में करने की सोचोगे ना तो दिक्कत खाओगे। तो इसमें क्या हो गया, बाय BR अकाउंट, कितने का, ये हमारा 30,000 का। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, जैसे कि आप जानते हैं कि जर्नल में हमेशा हम डेट वाइज चलते हैं, तो उस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। आ जाओ आगे क्वेश्चन पे, कहता है ऑन 31 दिसंबर 2019 ही सेंट हीज अकाउंट सेल्स। और वे ने 31 दिसंबर को थोड़े बहुत एक्सपेंसेस भी करे हैं। तो क्या सर मैं सीधा 31 दिसंबर पे पहुंच जाऊं, नहीं, ढंग से एक चीज देखो, क्या 30,000 का जिसका अभी जस्ट आपने BR की जो एंट्री करी है, कहता वो 3 महीने के बाद मैच्योर हो रहा है। फटाफट से बताइए, जो बच्चे ने BR पढ़ा हुआ है, पढ़ा ही होगा यार। तो 3 जुलाई में अगर 3 मंथ्स का अगर आप ड्यू डेट ऐड कर दो तो बच्चों कितना होता है सर, ये हमारे सर 3 डेज ग्रेस के भी ऐड करना, हाँ करूंगा। सो 3 जुलाई से 3 अगस्त, 3 अगस्त से 3 सितंबर, 3 अक्टूबर, और 3 डेज ग्रेस के, ये हो गया हमारे पास 6 अक्टूबर को। देखा, आप 31 दिसंबर को एंट्री करने जा रहे थे, बट उससे पहले एक और एंट्री थी। डेट वाइज चलना है हमेशा, ठीक है ना। तो इसमें आप आ जाइए तो 6 अक्टूबर को एंट्री हमारे पास हो जाएगी, बिल्कुल
6 अक्टूबर को। तो 6 अक्टूबर को हमारे पास पैसे आ गए, उसने प्रॉपरली हमें पैसे दे दिए हैं। तो बच्चों क्या एंट्री करोगे, इसमें एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। कितने से पूरा पूरा पैसा आ गया, हाँ सर पूरा पूरा उसने बिल रिसीवेबल का पैसा चुका दिया, कोई दिक्कत नहीं, 30,000 रुपए, ठीक है। तो अब मैं आपको जैसे कि हमेशा से बोलता हूं कि एक प्रोसेस एक फ्लो की तरह चलना है, वैसे ही चलाना। मैंने आपको क्या बोला था कि यहां से हमारी कंसाइनमेंट चली गई है और कंसाइनी उस कंसाइनमेंट को बिकवाएगा, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद पहली चीज नोट कर ली, उसके बाद कंसाइनी उसको बिकवाने के बाद एक अकाउंट सेल्स होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर लिख के भेजेगा। उसमें पहली चीज क्या लिखेगा कि भैया इतना मैंने आपका पैसा, इतने का गुड्स मैंने बिकवा दिया इतने रुपए में, पहली चीज। दूसरी वो बताएगा कि जी ये मेरे खर्चों की लिस्ट है, दूसरी चीज। तीसरी, जितने का मैंने सामान बिकवाया उसकी भैया इतनी कमीशन बनती है। और चौथी चीज की कितना मेरे को आपको बकाया देना है। याद कर लो, ये चार चीजें ऐसे फ्लो में चलता है। पहला क्या है कि इतने का मैंने माल बिकवा दिया, सेकंड मेरे एक्सपेंसेस, थर्ड मेरी कमीशन, और चौथा कि मैंने कितना बकाया देना है आपका, ठीक है। तो पहला कौन सा था कि इतने का मैंने आपका माल बिकवा दिया। मैं जानता हूं कि पहले इस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि जो कंसाइनी है उसने 2000 फ्रेट के दिए, कार्टेज के दिए, 500 गोडाउन के दिए, 300 इंश्योरेंस दिए। आप पहले इसकी भी एंट्री कर सकते हो 31 दिसंबर को, कोई दिक्कत नहीं, बट एक लाइन वाइज चलोगे तो ज्यादा बेटर रहोगे, ठीक है ना। तो एक ऑन 31 दिसंबर 2019 ही सेंट हिज अकाउंट सेल्स along with the amount due to X। सर ये तो बाद में निकालेंगे ना कितनी अमाउंट हमारे पास बची है, जब सारा लेन देन कर लेंगे कंसाइनी के साथ। showing that 4/5 of the goods have been sold for rupees 55,000। एक खुशी आ चुकी है कंसाइनर की बुक्स में। वो खुशी क्या है सर, कंसाइनमेंट अकाउंट हमेशा डेबिट करते थे क्योंकि सर एक्सपेंसेस होते थे, बट अब एक उम्मीद आई है किस चीज की कि सर 55,000 रुपया हमारे पास आने वाला है। ये एकमात्र खुशी ऐसी है जिसमें कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते थे। याद करो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे डेबिट करते थे, और जब सेल्स का पैसा आता था तो क्या एंट्री करते थे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। वैसे वैसा हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट होता है। तो बच्चों क्या एंट्री करोगे, इसमें हमारे पास एंट्री रहेगी 31 दिसंबर को आ जाए, बिल्कुल 31 दिसंबर को आ जाइए। इसमें हमारी एंट्री रहेगी, एक चीज तो सर क्लियर है, क्या, टू कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट। सर ये तो होना है क्रेडिट, वेरी वेरी गुड्स। और कंसाइनी से सर हमें पैसे रिसीव करने हैं 55,000 रुपए। उसने लिखा है सर 55,000 रुपए की चीज भेजेगा, 55,000 रुपए के सेल हो चुके हैं। तो इसमें किसको डेबिट कर देंगे बच्चों, इसमें कंसाइनी को डेबिट कर देंगे। कंसाइनी का नेम है वे, कितने का, 55,000 एंड 55,000। तो स्टेप नंबर 1 हमारा हो चुका है कंप्लीट। सेकंड स्टेप, कंसाइनी बोलता है कंसाइनर को कि भाई ये मेरे एक्सपेंसेस हैं। तो अब आ जाइए कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, देख लीजिए कि डेल क्रेडिटर कमीशन है कि क्या है। वो कमीशन वाली चीज तो चलो बाद में देखेंगे। ये देख लीजिए कि कहीं ये तो नहीं लिखा कि कंसाइनी के एक्सपेंसेस कंसाइनर नहीं देता, बहुत कम लिखा होगा। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट दैट मींस कंसाइनर नहीं दिए। तो बच्चों वे जो कंसाइनी है उसने क्या क्या खर्च किया, उसने 2,000 रुपए फ्रेट एंड कार्टेज, ओके, 500 रुपए गोडाउन के, 300 रुपए इंश्योरेंस के, जो कि अब कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं। क्या सर मैं ये लिख दूं, नहीं बच्चों, एक एक्सपेंस, एक नुकसान वो है जो कंसाइनी की तरफ से हुआ है बट कंसाइनर को भुगतना पड़ेगा। कौन सा ढूंढो सर, ये रहा 600। क्या सर ये डेल क्रेडिटर कमीशन है, नहीं ये नॉर्मल कमीशन है। दैट मींस, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, दैट मींस ये वाला जो नुकसान है 600 रुपए के बैड डेट्स जो हैं, ये कंसाइनर को ही भुगतने पड़ेंगे। तो बच्चों फटाफट से बताइए क्या एंट्री होगी हमारे पास। हमारे पास, हमने इसकी पोस्टिंग कर ली, एक बार देख लो प्लीज। मैं हाँ पहले इसकी लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। 31 दिसंबर को जो वे से हमें एक खुशखबरी आई है 55,000 रुपए की, इसकी लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। सो 31 दिसंबर वे अकाउंट डेबिट, मैं उस पर आता हूं बच्चों एक्सपेंसेस पे, बट साथ के साथ ना लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। इसमें आएगा टू कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट। कितने का है, ये है सर 55,000 का। और सर कंसाइनमेंट टू वे का अकाउंट भी बनाया हुआ है, बिल्कुल बनाया हुआ है यार, उसको कैसे भूल सकते हैं। सो कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट में ये एंट्री कर दो 31 दिसंबर की। तो क्या थी हमारे पास एंट्री, हमारे पास एंट्री थी वे अकाउंट डेबिट टू बाय वे अकाउंट, ठीक है ना। बाय वे अकाउंट कर दो, सेल्स प्रोसीड लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाय वे अकाउंट, खुशी का माहौल आ गया कंसाइनमेंट अकाउंट में, ठीक है ना। सो 55,000 एंड 55,000, साथ के साथ लेजर पोस्टिंग करनी है भाई, ये चीज का रखो।
तो भाई मेरे को अब एक चीज बता के चलो एक्सपेंसेस वाले, बैक टू द स्टोरी। अब एक्सपेंसेस कौन कौन से सर? एक तो 2000 है, ठीक है 2000 सर। एक कंसाइनी ने 500 रुपये भी दिए हैं, ठीक है भैया कर लो। एक सर 300 रुपये भी दिए हैं, ठीक है भैया कंसाइनर को ये भी देने हैं। और सर जो 600 रुपये हैं, डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं है, 600 रुपये भी कंसाइनर को ही देने हैं। सो 600 जीरो इसका होता है बच्चों 8, 8 + 6 14 एंड ये हो गया 34,000। तो टोटल बच्चों 34,000 कंसाइनर को अपनी बुक्स में एज एन एक्सपेंस शो करके चलने हैं, ठीक है। यही बच्चों डेल क्रेडिटर कमीशन होती तो बैड डेट्स ना आता, बैड डेट्स कंसाइनी ही नुकसान उसका भुगतता, ठीक है। तो बच्चों फटाफट से बताइए, कंसाइनर की बुक्स में एक तरीके का हमारा खर्चा हो रहा है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे सर? कंसाइनमेंट अकाउंट आप डेबिट कर दीजिए, ठीक है। सो कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे ना इस चीज से बहुत घबराते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट से। ये कंसाइनमेंट अकाउंट है नॉर्मल, ये टू वे इसलिए लिखा है ताकि हमें पता लग जाए अच्छा वे वाली कंसाइनमेंट जो गई हुई है, ठीक है। सो ये कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू किसको लायबल है ये सारे एक्सपेंसेस पे करने के लिए? हम टू वे अकाउंट को, ठीक है। और बहुत से बच्चों का इसमें एक क्वेश्चन भी आया था कि सर हम सीधा सीधा पैसे क्यों नहीं पे कर देते? ये बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हम सीधा सीधा पैसे क्यों नहीं पे करते। पूरा साल वे से हमें कुछ लेना है, वे को हमने देना है, वे से कुछ आया, वे से हमने कुछ लिया, तो नेट रिजल्ट निकाल के या तो वे हमें पे करेगा, मतलब कंसाइनी हमें पे करेगा, या कंसाइनर हमें पे करेगा। इसलिए बच्चों हम लायबल पहले डेबिट खड़ा कर देते हैं, फिर क्रेडिट खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज समझ के चलो, इसमें सीधा मैंने टू बैंक अकाउंट इसलिए नहीं किया कि पहले भाई पूरा देख तो रहो नेट रिजल्ट क्या बन रहा है, ठीक है। ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो पॉइंट नंबर 1 हमारा हो गया कि भाई मैंने इतने का अकाउंट सेल्स भेज दिया आपको, ठीक है। और बच्चों इसकी भी लेजर पोस्टिंग कर ही लो लगे हाथ तो। सो कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू वे अकाउंट, ठीक है। आ जाओ कहाँ अकाउंट बनाया हुआ है, ये रहा 31 दिसंबर है, बिल्कुल देख लो ये अकाउंट यही है ना, हाँ यही है। सो ये हो गया हमारे पास 31 दिसंबर। और बच्चों इसमें एंट्री क्या हो जाएगी? टू वे अकाउंट, ठीक है। बैड डेट्स वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह कितने के थे? 3400 के थे। और एक एंट्री सर हमारी चली जाएगी वे अकाउंट में, ये रहा। सो वे अकाउंट में हमारी एंट्री रहेगी 31 दिसंबर को बाय कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट। कितने का सर? ये हो गया हमारा 3400। वेरी वेरी गुड। चलिए तो स्टेप नंबर 1 सर आपका इतना खुशखबरी दे दी, एक तो हमने कंसाइनर को, ठीक है। स्टेप नंबर 2 सर मैंने अपने सारे एक्सपेंसेस दिखा दिए, मैं एज अ कंसाइनी आपसे बात कर रहा हूं, मैंने अपने एक्सपेंसेस दिखा दिए। स्टेप नंबर 3 सर उसको कमीशन भी तो दिखाऊंगा ना मैं, ठीक है। तो बच्चों कमीशन आप जैसे कि जानते हैं नॉर्मल कमीशन है, उसने बोला यार कमीशन देनी है 10%, और आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं जो कमीशन देते हैं वो कितने का माल बिकवाया, 55,000 रुपए का उसने गुड्स सोल्ड कर दिए हैं, उस पे सीधा सीधा कमीशन दे देनी है। तो 55,000 पे बच्चों सीधा सीधा 10% दे दो, नॉर्मल 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 कितना 5500 इज योर कमीशन। सो व्हाट इज कमीशन ऑन पार्ट ऑफ कंसाइनर सर? इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस। तो बच्चों इसमें आप नॉर्मल एक्सपेंस की एंट्री कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 31 दिसंबर। सो कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू किसको देनी है, किसको लायबल हम पे करने के लिए? वे अकाउंट। अब ये क्वेश्चन मत पूछना टू बैंक अकाउंट क्यों नहीं किया, वे अकाउंट क्यों करा, पहले सब कुछ हो जाने दो, उसके बाद नेट निकालेंगे कि कंसाइनर से लेना है कि उसको देना है। कितनी कमीशन निकाली है सर? 5500 की आपने कमीशन निकाल दी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ जी सर इतनी बात क्लियर होगी। फटाफट से इसकी लेजर की पोस्टिंग कर लीजिए। सो कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू वे अकाउंट, एक सेकेंड रुकिए, ये रहा, ठीक है। 31 दिसंबर, हाँ ये रहा 31 दिसंबर टू वे अकाउंट। और साथ में ना बच्चों इसके कमीशन भी लिख लेना, क्योंकि ऊपर अभी वो हुआ है ना बैड डेट्स वाली और एक्सपेंसेस वाली लिखी है, तो कंफ्यूज ना हो जाओ। तो साथ में इसके कमीशन भी लिख लेना, कितने रुपए की? ये होगी जी 5500। और एक टू वे में भी एंट्री जाएगी, कितने की जाएगी? ये रहा जी 31 दिसंबर को थी। अमाउंट क्या थी? अमाउंट हमारे पास थी 5500 बाय कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट, कितने की? 5500 की, ठीक है। तो अब फर्स्ट स्टेप हो चुका है कि भैया इतने की आपकी मैंने सेल करा दी। सेकंड स्टेप सर ये मेरे खर्चे, थर्ड स्टेप सर ये मेरी कमीशन, और चौथा स्टेप सर आपको बकाया कितना देना है, कितना लेना है या फिर कितना देना है।
क्योंकि उसने सीधा सीधा, ये पॉइंट पढ़ो, मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं, क्या लिखा है, कहता अकाउंट सेल्स के साथ साथ उसने वो अमाउंट भी भेज दी। बच्चों इस केस में अमाउंट भी भेजी है जितनी बकाया थी। दैट मीन सर वे से हमें पैसा रिसीव होना है। ये कहां से पता लगेगा बच्चों? सर ये वे के अकाउंट से पता लग जाएगा, जो आप कंसाइनर, जो आप एक्सी की बुक में बना रहे हैं। ये रहा भाई वे का अकाउंट, ये हमारा वे के अकाउंट से हमें पता लग जाएगा। तो इसको ना बच्चों रट्टा मत मारो, इसको रीड करने की कोशिश करो। देखो उसने क्या किया, 55,000 रुपए हमें उससे रिसीव होने हैं, ये चीज शो कर रही है। क्या ये चीज शो कर रही है? हाँ सर 55,000 रुपए हमें उससे रिसीव करने हैं, क्योंकि उसने बोला कि 55,000 की आपकी मैंने करवा दी। उसमें से 30,000 रुपए तो उसने हमें बीआर का दे दिया था, याद है ना, किया था 3 जुलाई को। हाँ जी सर ये भी याद है। उसमें से 3400 रुपए हमने उसको देने हैं, ठीक है ना, एक्सपेंसेस के। उसमें से 5500 रुपए हमने उसको देने हैं कमीशन के। तो भैया नेट रिजल्ट बताओ कितना बचा है? बच्चों नेट रिजल्ट कैसे पता लगेगा? ये 55,000 में से ये माइनस कर दो, जितना बकाया है वो कंसाइनर को बैंक अकाउंट में वे की तरफ से रिसीव हो जाएगा, कंसाइनी की तरफ से रिसीव हो जाएगा। क्या ये 31 दिसंबर को ही होगा? बिल्कुल 31 दिसंबर को होगा। मैंने ऑलरेडी बच्चों कैलकुलेट करके देखा हुआ है, आप भी कर सकते हैं। सो 55,000 में से ये चीजें माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 16100। दैट्स इट, ये है आपका सारा क्वेश्चन, ठीक है। और इसका आप कर दीजिए 55,000 एंड 55,000। अब जोश जोश में खुशी खुशी में एंट्री करना मत भूल जाना, ठीक है ना। सो बच्चों व्हाट विल बी द एंट्री? हमारी एंट्री होके चलेगी बैंक अकाउंट डेबिट्स, बैंक अकाउंट डेबिट, कंसाइनर की बुक्स है और उसके पास पैसा रिसीव हो गया। आप देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन बना दिया हमने। एक प्रोसेस से चलोगे क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है ना। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू वे कितना था? 16,100 एंड 16,100। तो हमारा प्रोसेस हो चुका है खत्म। अब किसको टारगेट करें मुझे फटाफट से बताइए। अब हम टारगेट करते हैं कि भैया हमारा एक तरीके का वे अकाउंट खत्म हो गया, अभी हमारा इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट होल्ड पे रखो इसको। उसके बाद सर हमारा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसमें गुड सेंट टू कंसाइनमेंट वाले अकाउंट में शायद अभी तक हमने एंट्री नहीं करी, जो हमें करनी चाहिए, हमसे गलती हुई है। सो बच्चों फटाफट से उस गलती को सुधारते हुए, ये 1 जुलाई की एंट्री थी ना, इसमें लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं। जब बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना तो ये आम मिस्टेक्स होती हैं, बस इसमें ये है कि उस मिस्टेक को कौन फटाफट पकड़ लेता है, ठीक है ना। सो 1 जुलाई, तो नजरें घुमाते रहने हैं जब भी कंसाइनमेंट अकाउंट्स करना है। तो क्या एंट्री होगी? कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट टू कंसाइनमेंट थी, तो यहां एंट्री हो जाएगी बाय कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट। कितने से है ये? है सर 50,000 के भेजे थे ना, हाँ 50,000 के भेजे थे, ठीक है। अब हमें जो मेन चीज है वो क्या है बच्चों? सर अब सारी नजरें जो टिकी हैं वो टिकी है कंसाइनमेंट अकाउंट पे। सर हमें पैसा रिसीव हो गया वे से, वे ने का सारा हमने हिसाब किताब कर दिया, सब कुछ कर दिया सर वे का हमने। सर अब ये निकालना है कि सर हमें ये जो कंसाइनमेंट हमने वे को भेजी है, क्या ये प्रॉफिट हुआ है या फिर ये लॉस हुआ है। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सीधा सीधा यहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। वो यहां पे लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, चल भाई खत्म। कैसे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं? वो कहते हैं यार 4/5 ऑफ 50,000 बिका है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये पढ़ो ना बच्चों, कि 4/5 ऑफ गुड्स बिका है। कहता है 1/5 जो बचा वो क्लोजिंग स्टॉक बचा। मुझे फटाफट से बताओ, अगर पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज पहले वो देखो, क्या क्लोजिंग स्टॉक ये लिखते हैं? नहीं है, तो यही क्लोजिंग स्टॉक, बट इसमें कुछ चीजें ऐड होंगी। कौन सी? सर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस विच विल फॉर्म द पार्ट ऑफ दैट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। कौन कौन से होते हैं? सर ऐसे खर्चे जो कंसाइनर से निकले हैं, और सर कंसाइनी के गडाउन से पहले पहले वाले खर्चे। सर जैसे गडाउन पे पहुंच गए ना, उससे पहले पहले वाले खर्चे, वो सारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। और उसमें आपने एक और चीज का ख्याल रखना है, क्या? कि पूरे के पूरे जितने खर्चे हैं सारे डाल दोगे क्लोजिंग स्टॉक में? नहीं नहीं नहीं, उन खर्चों का टोटल करोगे, उसमें से 1/5 निकालोगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना है, जो कि सिर्फ 1/5 है। करें? चलो वो चीज करके चलते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। सो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक को आप एक और नाम से बुला सकते हैं, उसको आप बुला सकते हैं अपना इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये मैंने आपको अकाउंट बनवाया हो ना, ये रहा, इन्वेंट्रीज के नाम से बुला सकते हैं। तो परेशान मत होना कि सर ये क्या ही है, लो मैं लिख देता हूं क्योंकि तुम लोग फिर भूल जाओगे। इन्वेंट्रीज ऑन
इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट। सो फटाफट से मुझे एक चीज बता के चलेंगे, 50,000 के गुड्स थे, 50,000 में से 4/5 जो है वो सेल कर दिए, बचे कितने 1/5, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, लो जी। सो 1/5 इंटू में 50,000, सर ये हो गए 10,000 रुपये। फटाफट से मुझे बता के चलिए नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। सर पहला तो होता है नॉन रेकरिंग एक्सपेंस जो कंसाइनर ने करा है, कितने रुपए का किया है कंसाइनर ने, सर ये किया है 1,000 रुपये का, सर ये रहा नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, अगर ये भी समझना तो पहले जाके देख लो, समझा चुका हूं मैं नॉन रेकरिंग और रेकरिंग एक्सपेंसेस के बारे में। और सर कंसाइनी के एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, गडाउन से पहले वाले एक्सपेंसेस सारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे कंसाइनर ने दिए हैं चाहे कंसाइनी ने दिए। क्या जो फ्रेट है वो हमारा एक तरीके का नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस है कि रेकरिंग एक्सपेंसेस है, सर वो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस है, वेरी वेरी गुड। तो 200 रुपए भी हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। 500 रुपए सर गडाउन में पहुंच चुका है, ये रेकरिंग एक्सपेंस है। 300 रुपए सर गडाउन, सर 300 रुपए सर गडाउन का इंश्योरेंस कराएगा, सर वो पहुंच चुका है। दैट मीन सिर्फ 2 एक्सपेंसेस है बच्चों, एक तो 1,000 रुपया और एक 2,000 रुपया। अब फटाफट से बताइए क्या ये 1,000 रुपया और 2,000 रुपया पूरे पूरे डाल देंगे, नहीं सर, पहले क्या कीजिए 1/5 पार्ट निकालिए इस 1,000 रुपये का, कितना आया 200, ठीक है। और फ्रेट हमारे पास कितना था, एक मिनट यार मैं ये थोड़ा सा रह गया, हाँ फ्रेट हमारे पास था 2,000 का, तो 1/5 इसका भी निकालिए, 1/5 इंटू में 2,000, ये हुआ 400 रुपये। सो 10,000 प्लस 200, 200 प्लस ये हुआ 10,600, है ना, 10,600 इज द वैल्यू ऑफ आवर क्लोजिंग स्टॉक। सो बच्चों आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलती है। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सिर्फ वो हिस्सा जो क्लोजिंग स्टॉक का है उतना हिस्सा ही उठाना है नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस का। तो बच्चों आ जाओ ऊपर फटाफट फटाफट फटाफट, लो जी हम आ गए। तो जो बच्चे सीधा सीधा इन्वेंट्रीज कर रहे थे क्या वो सही थे, नहीं सर, उसमें ऐड करना चाहिए था। तो बच्चों इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक लिख लो, इन्वेंट्रीज लिखना है, इन्वेंट्रीज लिख लो, कोई कुछ नहीं करेगा, बाय इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने का अभी निकाला है सर, ये निकाला है हमें 10,600 का। फटाफट से इसकी जर्नल एंट्री कर लो, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसकी एंट्रीज क्या बनी, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट्स टू, ये 31 दिसंबर। एंट्रीज फटाफट लिपटानी है क्योंकि ना इसके साथ से लिपटाओगे तो सही रहेगा। सो इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन्वेंट्री टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको समझ आ रहा है कि मैंने क्या लिखा हुआ है, 10,600 एंड 10,600। अब वो घड़ी आ चुकी है कि हम निकालें, हमारा सारा प्रोसेस हो चुका है, कंसाइनमेंट से गुड्स वाली एंट्री कर दी, कंसाइनी के जो खर्चे बचे, कंसाइनी का पूरा हिसाब किताब और क्लोजिंग स्टॉक का भी निकाल लिया। अब वो टाइम आ चुका है, एक इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है जिसमें हम ये देखेंगे कि बच्चों हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। एक बार मैं प्लीज क्रॉस चेक कर लेता हूं कि सारी चीजें ठीक है। हाँ बच्चों सारी चीजें ठीक है क्योंकि मैंने भी कैलकुलेट पहले से करा हुआ है आंसर, ठीक है। तो एक खुशखबरी ये मिली है कि ये जो हमने कंसाइनमेंट भेजी है हमारे मिस्टर वे जी को, ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बच्चों हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और फटाफट से बताइए प्रॉफिट का क्या करते हैं सर, प्रॉफिट को हम कर देते हैं ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बच्चों जब मैंने बैलेंस निकाला था तो 5,700 इसका बैलेंस आ रहा था एंड यू हैव टू टोटल इट 65,600। जिस बच्चे को कैलकुलेट करके देखना है वो वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करके देख ले क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन सारी की हुई है, ठीक है ना। तो इसकी भी एंट्री कर दे, एंट्री कोई छोड़नी नहीं है, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या सर ये सारा 31 दिसंबर को होगा, बिल्कुल बच्चा 31 दिसंबर को ही होगा, ये लो 31 दिसंबर। सो इसमें क्या एंट्री होगी, हमारे पास होगी कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। हमारा जीवन बहुत ज़्यादा खुशी वाला हो गया क्योंकि एक तरीके की एंट्री हो गई है। अब बात आई सर और कौन कौन से अकाउंट्स रह गए, जरा देख लें। इन्वेंट्रीज की इसमें एंट्री हमारे पास हो गई थी, एक इन्वेंट्रीज का बच्चों ये लेजर की पोस्टिंग रह गई, ये भी कर लो यार, उस बेचारे को अकेला मत छोड़ो, ठीक है। सो ये क्या था, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू वे हो गया ना, ये रहा 31 दिसंबर 2019 लिख लो, ठीक है 31 दिसंबर। तो यहाँ पे एंट्री हमारे पास हो जाएगी टू कंसाइनमेंट
टू वे अकाउंट। कितने की इन्वेंट्री आई थी सर? 10,600। ये तो लर्न होना ही चाहिए। इन्वेंट्रीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक। अब स्टॉक पड़ा है तो भैया बैलेंस निकाल दो, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो 2019 में कितने का लास्ट में स्टॉक रह गया बच्चों हमारे पास? इतने का बैलेंस रह गया सर। लो जी 10,600। और अगले साल के लिए बच्चों ये इसको तो यहाँ पे आप क्लोज कर देंगे, ओके। और अगले साल भी इसको उतार दो, ठीक है। 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी, क्योंकि जो स्टॉक होता है एक तरीके का हमारा एसेट होता है, एसेट ही तो होता है, तो इट्स अ डेबिट बैलेंस आना चाहिए बिल्कुल। और क्या बचा? ये भी हमारा डन हो गया, ठीक है। ये भी हमारा डन हो गया और ये भी हमारा डन हो गया। और लास्ट में बच्चों हमारे पास बचा है गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट। फटाफट से बताइए, जो गुड्स कंसाइनमेंट पे जाते थे वो हम भेजते थे, बेचते नहीं थे। बट अब हमें कंफर्मेशन मिल गई है कि जो 50,000 रुपए के गुड्स हैं वो हमने एक तरीके के भेजे हुए हैं। सो बच्चों व्हाट वी विल डू, वी विल ट्रांसफर इट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्या एंट्री होगी इसमें? 2019 31 दिसंबर टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने से? ये हो गया जी हमारा 50,000 और इसको भी खत्म कर दो अकाउंट को। लो भाई लो, इसकी एंट्री भी कर देना यार, एंट्री करनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। लास्ट में यही करना आपने कि ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि जब सारा प्रोसेस हो जाता है ना बच्चों, तो हमें एक तरीके का थम्स अप मिल जाता है कि हाँ हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, हमारा माल जा चुका है, तो अब हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में कर सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी एंट्रीज पास होती हैं जो सेल्स में मानी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या एंट्री बनेगी? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट्स टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यही नॉर्मल बिजनेस होता तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू वो होता है, बट अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वाला तो वो कर दो, ठीक है। तो कितने का हो गया? ये हो गया हमारे पास 50,000 एंड 50,000। तो बच्चों दिस फिनिशेज योर क्वेश्चन। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन प्रॉपर मैंने आपको समझाया है। इसमें कोई, ठीक है मैं मानता हूं लेंथी है, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है मैं मानता हूं, बट अगर आप इसमें एक प्रोसेस के थ्रू चलेंगे ना बच्चों, तो ये कोई लेंथी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें नॉर्मल है, कंसाइनमेंट वहां से गई, कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किए, 2 मिनट होल्ड पे रख लो। कंसाइनी अकाउंट सेल्स भेजेगा, उसकी पहले खुशखबरी डाल दो, टू कंसाइनमेंट अकाउंट कर दो। उसके बाद कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस है वो कंसाइनर बियर करेगा, उसकी एंट्री कर दो। उसके बाद कमीशन का हिसाब कर दो। उसके बाद जो कंसाइनी ने बकाया देना है उसका कर दो। उसके बाद बच्चों आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, उसका कर दो। क्लोजिंग स्टॉक से आपके पास निकल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो इन्वेंट्रीज पड़ी है वो तो भैया क्लोजिंग स्टॉक है, उसका बैलेंस कर दो। और बाकी जो लास्ट में हमारे पास गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट है वो एक तरीके का पक्का हो गया। लास्ट में हमारी क्या एंट्री होगी, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में कर दो। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट आया आपको इस क्वेश्चन में तो यू कैन कनेक्ट विद अस, ठीक है ना। यू कैन कमेंट कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी आपको डाउट आया है। एंड एक क्वेश्चन देके चल रहा हूं एंड आई होप आप वो क्वेश्चन करेंगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको कॉन्सेप्चुअल और अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दिस लेक्चर इज आल्सो फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड बीकॉम स्टूडेंट्स। तो जितना हो सके आपके कॉलेज फ्रेंड्स, सीए फाउंडेशन फ्रेंड्स, उसको अच्छे से आप शेयर करके चल सकते हैं, क्योंकि एक बेसिक 0 लेवल से आपको क्लियर किया गया। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये लेक्चर ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सके। थैंक यू।